मुझे नहीं लगता कि वो वैसी 100 सीट लायक थे, इसलिए गठबंधन में वो शामिल नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में उनका वजूद अभी एक विधायक उनका नहीं है, वो हमको नहीं लगता कि वो 100 सीट लायक हैं। हम लोगों ने कहा था कि सीट के मुद्दे पे आप मत आइए, मुद्दे पे अगर आप आते हैं उत्तर प्रदेश में। आपका परिचय? शशि प्रकाश सिंह मुन्ना समेदा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आपकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से किस मुद्दे पर गठबंधन किया है? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा तो यह था कि किसानों की जो स्थिति है कि वो आज बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो बिजली के बिल के मुद्दे पे स्वास्थ्य का मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था, शराबबंदी का मुद्दा है, पूर्वांचल राज्य का मुद्दा है। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पे हमारी अखिलेश जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हुई, वह सहमति जताए और उन्हीं तमाम मुद्दों पे हम लोगों का गठबंधन हुआ है और हमें उम्मीद है कि उस मुद्दे पे खरे उतरेंगे अखिलेश यादव। यूपी में आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में करीब करीब हम लोग 1 दर्जन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अवध में भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल सब मिला के 18 सीटों पे हमें चुनाव, 18 से 20 सीटों पे चुनाव लड़ने की संभावना है और यह तय है। जैसे अवध में हमें बहराइच में सीट मिली है, सीतापुर मिश्रिक मिली है और आपके हरदोई में संडीला मिली, वहाँ हमारे प्रत्याशी चौथे चरण में चुनाव हो रहा है। तो टोटल सब मिला के 18 से 20 सीटों पे हम चुनाव लड़ने की संभावना है और हम लोग तैयारी किए हैं और सभी जगह प्रत्याशी भी आपके सामने आ जाएंगे। फिलहाल रसड़ा, जौहराबाद, शिवपुर, संडीला, मिश्रिक, बलहा, इस तरह से तमाम सीटों पे आपने पहले भी देखा घोषणा हम लोग कर चुके हैं। रसड़ा से महेंद्र चौहान जी हैं, जौहराबाद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, शिवपुर से डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, संडीला से सुनील अरगवंशी जी हैं, बलहा से भी हमारा प्रत्याशी हो गया, सीतापुर मिश्रिक से भी हो गया है और जो 12-15 सीटें और जो अभी पेंडिंग में है वो भी कल परसों में क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। आजमगढ़ में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, आजमगढ़ में 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। बड़ी मजबूती से हम लोगों ने काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे पिछले 1 साल से आजमगढ़ के सभी विधानसभा में हम लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है। फिलहाल 3 विधानसभा अभी सपा ने पेंडिंग में रखा है। हमें उम्मीद है कि 2 विधानसभा में हमें अवसर मिलेगा चुनाव लड़ने का आजमगढ़ में। समाजवादी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन में हमारा जो अपना छड़ी निशान है, पार्टी जो प्रत्याशी उतारेगी 100% और 100% इसलिए मैं कह रहा हूं चैलेंज के साथ कि समाजवादी का जनपद कहा जाता है, समाजवादी का अपना एक वोट बैंक है, ये कोई छुपा नहीं है। 10 विधानसभा में समाजवादी मजबूत है। उसमें हम जब आ जाते हैं तो हर विधानसभा में 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 हमारा अपना वोट है। दीदारगंज में राजभर की स्थिति आप देख लीजिए, लालगंज देख लीजिए, मेहनगर देख लीजिए, मुबारकपुर देख लीजिए। तो हम इस बात को 100% कह सकते हैं कि मुबारकपुर और सगड़ी और मेहनगर 3 विधानसभा बची है। तीनों में 2 जो भी मिल जाएगी सीट हमें 100% हम चुनाव जीत के और अपने प्रत्याशी को जिताने का वादा कर रहे हैं आपसे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब की बार 300 पार, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष 300 पार कह रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जनता मन बना चुकी है प्रदेश की। देखिए, बहुत छोटी सी बात है, बहुत लंबी राजनीति की बात न हो। मतलब गैस सिलेंडर पे अगर हम लोग चर्चा कर लें तो सीधे दुगनी महंगाई बढ़ गई है। गैस सिलेंडर की बात कर ली जाए, गौशाला की बात कर रहे हैं योगी जी, भूसा 1 रुपया किलो का बजट दे रहे हैं, भूसा मार्केट में 6 रुपया किलो मिल रहा है। पशु रोड पे नहीं छोड़े जाएंगे तो कहां छोड़े जाएंगे? तमाम जनता बहुत परेशान हो गई, किसान बहुत परेशान है। बीजेपी से निताज पाने के लिए गठबंधन विकल्प है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सहयोग से। समाजवादी पार्टी से आपकी पार्टी का गठबंधन है, अगर सपा आपके मुद्दों पर खड़ा नहीं उतरती है तो इस पर आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन होगा? हमें उम्मीद है कि इस बात को मानेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे युवा हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक नई सोच है। और समाजवादी है, वो समाजवादी नहीं रही जो तमाम लोग आरोप लगाते थे और तमाम जो शिकायतें थी। अब नई सपा है, नई हवा है और अखिलेश यादव को प्रदेश पसंद कर रहा है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं हमारे नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनना तय है और सभी मुद्दों पे वो तैयार हैं। इसीलिए गठबंधन हुआ। हमारा सीट का गठबंधन नहीं था, मुद्दे का गठबंधन था। मुद्दे पे वो कहीं ना कहीं तैयार हैं, इसलिए हम लोग भी उनके साथ हैं। हमें 100% उम्मीद है कि वो हमारे सभी मुद्दों पे काम करेंगे, हम गठबंधन में उनके साथ रहेंगे।
यूपी में ओवैसी की एंट्री हुई है और आपकी पार्टी का कई पार्टियों से मोर्चा था। ऐसा क्या हो गया कि ओवैसी को मोर्चे से बाहर होना पड़ा? एक मोर्चा था, उस मोर्चा में वो भी थे और हम लोग चाह रहे थे कि वो हमारे साथ रहें, लेकिन वो हैदराबाद से आके उत्तर प्रदेश में 100 सीटें अगर मांगेंगे, चाहे वो अखिलेश जी से मांगे, चाहे मायावती जी से मांगे, चाहे कांग्रेस से मांगे, तो 100 सीटें संभव नहीं है। हमारे साथ नहीं है, वो किसी के साथ जा सकते हैं, लेकिन 100 सीट उनको कौन दे देगा? उत्तर प्रदेश में उनका वजूद अभी एक विधायक उनका नहीं है। वो हमको नहीं लगता है कि वो 100 सीट लायक हैं। हम लोगों ने कहा था कि सीट के मुद्दे पे आप मत आइए, मुद्दे पे अगर आप आते हैं उत्तर प्रदेश में तो आज भाजपा को हराने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। उनको हम लोग लिए थे, उनको इससे नहीं मतलब कि भाजपा और सपा से, उनका मतलब यह है कि हमें 100 सीट चाहिए। तो 100 सीट की स्थिति नहीं थी देने की, इसलिए वो गठबंधन में नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि आज भी ओवैसी जी हमारे साथ आ जाएं, लेकिन वह 100 सीटों की बात कर रहे हैं और 100 सीटों पे न कांग्रेस उनको देने के लिए तैयार है, न बसपा देने के लिए तैयार है। सपा की तो बात छोड़िए भाई, सपा तो कह रही थी कि आप मुद्दे पे हमारे साथ आइए, सरकार बनेगी, आपको हम सम्मान देंगे। तो अगर आप हक, अधिकार और सम्मान की बात करते हैं तो आप सपा के साथ रहिए। अगर आप सीट की बात करते हैं तो भाई कांग्रेस विकल्प आपके पास, बसपा विकल्प, आप कहीं भी जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ओवैसी 100 सीट लायक थे, इसलिए गठबंधन में वो शामिल नहीं हो पाए। विपक्ष कह रहा है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो भाजपा से आप सवाल करिए, और जनता कह रही तो हो सकता है सही भी है। जनता कह रही है तो जनता जनार्दन है, जनता ही सब तय करती है और ये अच्छी बात है। अगर जनता कह रही तो हम उसकी बात को नहीं नकार सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी और ओवैसी जी की लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं। मैं ये जानता हूं कि ओवैसी की ये हैसियत नहीं थी कि वो 100 सीट मांगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम से जो हवा चली है और वह संदेश कहीं ना कहीं पूरब तक आ रहा है। पश्चिम में मन बना लिया है कि हम समाजवादी की सरकार बनाएंगे। अब पूर्वांचल इंतजार कर रहा है सिर्फ वोट देने के लिए। तो कहीं ना कहीं यह तय हो चुका है कि हम 350 पार जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और पूर्वांचल के 100-125 सीटों पे ओम प्रकाश राजभर जी का अपना खुद प्रभाव है। हम पूरा पूर्वांचल जीतने के लिए एकदम मन बना चुके हैं। पूर्वांचल हमारे साथ है, पूर्वांचल हम जीत रहे हैं। पश्चिम की हवा पूर्वांचल तक आ चुकी है और अखिलेश यादव, लखनऊ का अवध हो चाहे बुंदेलखंड हो, पूरा प्रदेश तैयार है। तो 350 पार हम कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यूपी में ममता बनर्जी की एंट्री हुई है, इससे अखिलेश को क्या फायदा होगा? स्वागत है। ममता बनर्जी जी का भी अपना क्रेज है, उनकी अपनी टीआरपी है, उनके अपने लोग हैं, वोट है। यही आप बनारस में जाकर देख लीजिए, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां तमाम बंगाली भाई हमारे हैं। तो ममता जी आ रही तो हमें आशीर्वाद, मजबूती मिलेगी। स्वागत है ममता जी का। इससे कितना फर्क पड़ेगा उनके आने से? फर्क पड़ेगा, वो एक मुख्यमंत्री हैं और ऐसे प्रदेश की मुख्यमंत्री जहां पूरी बीजेपी उनको हराने के लिए लगी थी। उन्होंने पूरे भारत में एक संदेश दिया है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी वहीं हवा हो गई। तो अगर वो आती है तो और हमें मजबूती मिलेगी, एक बड़ा संदेश जाएगा और सरकार बनाने में और उनका सहयोग मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। 350 पार का फिर 400 पार हो जाएंगे हम लोग।